हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी के चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th के गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं 10वां का पूरा गणित यूट्यूब में पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, मतलब कि आपको मैथ बुझाता हो या मैथ में आप बहुत वीक हो, या आपने 7वां 8वां 9वां मैथ आपने पीछे छूट गया है, आपको नहीं पढ़ा है, तो आपको लगता है कि हमको 10वां समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से लेकर पढ़ाऊँगा, जीरो से लेकर हीरो तक आपको पढ़ाऊँगा। यानी कि आप इस वीडियो में देखेंगे ना, तो पूरा जीरो से लेकर हीरो बन जाएंगे एकदम। इसलिए आप इसको घबराए नहीं और अच्छा से आराम आराम से पढ़ें। दोस्तों, पहला अध्याय मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। तो पहले मैं बताता हूँ वास्तविक संख्याएं में आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो मैं लिखा हूँ, पहला पढ़ाऊँगा मैं आपको अंक पढ़ाऊँगा, अंक पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा संख्या, संख्या। उसके बाद प्राकृत संख्या, फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, फिर धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, फिर ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, फिर पूर्णांक किसे कहते हैं, फिर सम संख्या किसे कहते हैं, फिर विषम संख्या किसे कहते हैं, रूढ़ या यौगिक किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो फिर दोस्तों, मैं उसके बाद अंतिम में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतना इतना। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो टू हीरो आपको बनाने जा रहा हूँ। फिर जीरो टू हीरो बनने के लिए आपको मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर पढ़ाऊंगा, जिससे आपको कोई समझने या पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। आइए दोस्तों, पहला मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अंक। अंक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंक। हम लोग सिलेबस के बारे में जान लिए, तो पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अंक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अंक कहते किसको? सबसे बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम शुरू से। तो चिंता नहीं, घबराए नहीं, आपको सब समझ में आएगा। अंक किसे कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को अंक कहते हैं, यानी कि 0 से 9 को अंक कहते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंक तो हम लोग समझ लिए, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संख्या। संख्या कहते हैं किसको? संख्या, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यानी कि अंक के एक साथ लिख देंगे ना, तो उसको संख्या कहते हैं, यानी कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो जैसे उदाहरण लेते हैं 11। 11 में क्या है? 2 अंक है, एक है, एक एक 2 बार लिखा है, तो एक अंकों का समूह है, और ये क्या हो गया? संख्या हो गया। उसी प्रकार 52। 52 में क्या है? 5 एक अंक है, एक 5 एक अंक है, और एक 2 अंक है। तो क्या हो गया? 52 दोनों मिलाकर क्या संख्या हो गई? 2 अंक की संख्या हो गई। वैसे ही 523 क्या है? ये भी एक संख्या है। इसमें 5 एक है, फिर 2 भी एक अंक है, फिर 3 एक अंक है, यानी कि ये भी एक संख्या, तीनों को मिला दे। जैसे यहाँ समझ में आएगा क्लियर आपको। 52 हमने लिया है, तो 52 को में क्या? 5 क्या है? 5 अंक हमने यहाँ का देखा कि अगर 0 1 2 3 4 5 है, तो 9 को अलग अगर लिखा रहेगा तो अंक है, तो इसी 5 क्या है? अंक है। वैसे 2 क्या है? अंक है। उसी प्रकार जब ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? संख्या बन गया। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लिखे हैं 152। 152 क्या है? 30 में कितने अंक है? आप बताइएगा, आप बताइए कितने अंक है? वेरी गुड, 3 अंक। इसे 1 है, 5 है और 2 है, 3 अंक है। तो ये कितने अंक की संख्या हो गया? 3 अंक की संख्या है। तीनों को मिला दिए तो संख्या बन गया। ऐसे ही पहचानते हैं तीनों अंक की संख्या। उसी प्रकार दोस्तों एक देखते हैं संख्या 525। आप बताइए कितने अंक की संख्या है? तो देखेंगे 1 2 3, 3 अंक की संख्या है। वेरी गुड। आप बताइए इसमें कितने कौन कौन संख्या से बना है? संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। आप बताइए आप लोग की कौन कौन सी संख्या बनेगा? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये 5 एक अंक है, आप पहचानिए। इसमें और कौन अंक है? एक 2 अंक है, बहुत अच्छा। और ये कौन अंक है? एक 5 अंक है। आपने बता दिया है। कौन उदाहरण लेते हैं उससे वो आप बताइएगा। दोनों मिला दिए तो क्या बन गया? संख्या। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं मान लीजिए बता दीजिए 75। 75 क्या है? संख्या है कि अंक है? तो ये 75 संख्या है। संख्या कैसे है? क्योंकि ये अंकों का समूह, यानी कि 2 अंक को एक बार मिला के लिखा हुआ, यानी कि 2 अंक की संख्या बोलेंगे, ना कि इसको अंक। अगर ऐसे लिखा रहता सिर्फ 5,
5 क्या आता है, 0 से 9 तक बीच में आता है 5, तो ये अंक हो गया। और ये क्या हो गया, संख्या। ये भी इसको भी संख्या बोलेंगे, इसको एक अंक की संख्या। तो इसमें कौन कौन सा अंक है, इसको क्या बोलेंगे, संख्या। अब आप लोग बताइए इसमें कौन कौन सा अंक है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। 7 एक अंक है और 5 एक अंक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक समझ लिए कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। तो यहाँ तक आप तब तक उतार लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। हमने अंक पढ़ लिया और संख्या पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अंक हम लोग अच्छा समझ लेंगे, 0 से 9 तक के जो रहेगा और बीच में उसको अंक कहते हैं। और संख्या जो यानी कि अंकों के समूह, यानी कि मान लीजिए 5 एक अंक है, वही लिख देते हैं 50। तो 50 कैसे बना है, 5 और 0 2 अंक मिलाकर, यानी कि इसको कहेंगे 2 अंक की संख्या। तो अपने अंक और संख्या अच्छी तरह समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की सभी संख्या, गिनती आपने तो बचपन से पढ़ते आए होंगे, 1 से लेकर 100 तक गिनती तो आपने रटते भी होंगे, मास्टर जी को सुनाते भी होंगे, उसके चलते आप बहुत पिटाए भी होंगे, हम भी पिटाए हैं। यानी कि गिनती की संख्या आप लोग 1 से 100 तक याद, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसमें क्या छोड़ना है, सिर्फ 0 नहीं, 1 से शुरू करना। 1 2 3 4 5 से लेकर एकदम अनंत तक। अनंत मतलब एकदम अंत, तो जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, अनंत से हो रहा है नहीं, यानी कि सभी को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। अब प्राकृत संख्या देख लिया, हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या से कहते हैं, गिनती की सभी संख्या जो 0 से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि गिनती की सभी संख्या, यानी 1 से लेकर एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम अनंत तक, और उसमें कहाँ से शुरू हो, 1 से नहीं 0 से शुरू हो तो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे एकदम जाते रहेगा, उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। और अगर 1 से शुरू हुआ तो उसको प्राकृत संख्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। और वही 0 से शुरू हुआ तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संख्याएं के चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके कुछ टर्म पढ़ा, जिसमें हम लोग पढ़े अंक पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े संख्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आज यहीं रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। तो ये सब जो टॉपिक है ना अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद। तो आप इसको उतार लीजिए अच्छा से, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, रेगुलर नोट्स बनाते रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्त।